मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप सब लोग अच्छे हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से होंगे, अच्छे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे और आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में सम्मिलित हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं सुबह शाम आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं और आज भोर के समय मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज का वचन है मेरे प्रियो, यह हेजकेल की पुस्तक है, उसका मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज है यह हेजकेल की किताब है। यह हेजकेल की किताब का 22 अध्याय का 30 वचन है। मैं जो कि आप लोगों के सामने वचन लेकर के आया हूं और उस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, उस वचन के द्वारा आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। यहाँ परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है। यहाँ पर परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो देश का निर्माण परमेश्वर के सामने देश का निर्माण करे और परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाए और बाड़े को सुधारे, क्योंकि देश को दीवार क्योंकि मेरे भाई और बहनों, क्योंकि देश की दीवार गिरी पड़ी है, लेकिन परमेश्वर को कोई ऐसा नहीं मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, परमेश्वर भला है और वह भला करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने यह मध्यस्थता की सेवकाई हमें दे दी है। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने हमें मध्यस्थता की सेवकाई दे दी है। जैसे यीशु ने किया वैसे भी हम जो उसकी देह हैं, मेरे भाई और बहनों, जैसे यीशु ने किया वैसे भी हमें जो हम उसकी देह हैं और यीशु कलीसिया को यह मध्यस्थता का कार्य सौंप दिया है। मेरे भाई और बहनों, यह काम परमेश्वर कलीसिया को सौंप दिया है। किसके लिए? काम करने के लिए। और जैसे अभी हमने दूसरा कुरिन्थियों 5 का अध्याय में दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 18 में पढ़ा। 5 अध्याय का 18 वचन यह है मेरे प्रियो, यह सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जैसे मसीह के द्वारा अपने साथ में हम मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा प्रभु यीशु ने हमें सौंप दी। आमीन। दूसरा नंबर है मेरे प्रियो, मध्यस्थता हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाई और बहनों, मध्यस्थता हमारी जिम्मेदारी है। केवल व्यक्ति के लिए या केवल परिवार के लिए प्रार्थना करना, मध्यस्थता करना काफ़ी नहीं है। मेरे भाई और बहनों, हमें व्यक्तिगत के लिए, केवल व्यक्तिगत के लिए, हर एक के लिए, या केवल अपने केवल परिवार के लिए, मेरे भाई और बहनों, या अपने परिवार के लिए हमें करना है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि और उसके साथ मध्यस्थता करना हमारा काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर और अपने देश और समाज के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे भाई और बहनों, हमको अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए हमें सेवा करना है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, मेरे भाई और बहनों, जब आप लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई और बहनों,
जब आप लोग मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। आमीन। परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारा प्रयोग करता है। परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारा प्रयोग करता है। और हम क्या करते हैं? हम जब आप मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारा प्रयोग करता है। और जैसे साधारण प्रार्थनाओं में मेरे भाई और बहनों, जैसे साधारण प्रार्थनाओं में हम अपनी आवश्यकताओं के निमित्त परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। हम जब मेरे भाई और बहनों, जब हमारी आवश्यकता होती है, हमारी ज़रूरत होती है, तब हम साधारण प्रार्थनाओं में हम अपनी आवश्यकता के निमित्त परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। जब जिस काम की हमें आवश्यकता होती है, जहाँ जिस मंजिल तक हम पहुँचना चाहते हैं, हम उस मंजिल को पहुँचने में हम परमेश्वर का प्रयोग करते हैं। आमीन। परंतु मध्यस्थता की प्रार्थना में हमें मेरे भाई और बहनों, मध्यस्थता की प्रार्थना में हमें क्या करना है? मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए हमें अपने घर, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिला के लिए, अपने देश और प्रदेश के लिए हमें प्रार्थना करना है। और हमें सारे संसार के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि वह हमारी समस्याओं का निवारण करें। क्योंकि जब हम, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब हम अपने परिवार के लिए आशीषों के माध्यम बन जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने परिवार के लिए आशीष का माध्यम बन जाते हैं। तथा मध्यस्थता की प्रार्थना निस्वार्थ प्रार्थना है। जब हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं तो निस्वार्थ हमें प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परिवार के लिए प्रार्थना की आशीष की मध्य का माध्यम हम बन जाएं, परिवार की प्रार्थना में के लिए हमें माध्यम बन जाए। और मध्यस्थता की प्रार्थना का निस्वार्थ प्रार्थना है, क्योंकि अधिकांश प्रार्थनाएं स्वयं पर केंद्रित करती हैं। अधिकांश प्रार्थनाएं स्वयं पर केंद्रित होती है तथा उनमें से अत्याधुनिक स्वार्थ होता है, उसमें अत्याधुनिक स्वार्थ होता है। हम केवल स्वयं के लिए आशीष चाहते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम केवल स्वयं के लिए आशीष चाहते हैं। हम परमेश्वर से चाहते हैं कि वह हमारी समस्याओं का निवारण करें। सब लोग चाहते हैं, सब लोग, हमारे जितने लोग हैं, भाई लोग, बहनें लोग हैं, ये सब चाहते हैं कि सब लोग चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का निवारण हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे परिवार, हमारी कलीसिया को आशीष दे। हम चाहते हैं कि हमको, हमारे परिवार को, हमारे गांव को, हमारे कलीसिया को परमेश्वर आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया कि वह दूसरों को आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया कि वह दूसरों को आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम मुझे आशीष का कारण मैं तुम्हें बनाऊंगा। कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुमको मैं आशीष का कारण बनाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, उत्पत्ति हम 12:1 में देखते हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बनाता है। और मध्यस्थता का पालन सेवा है, और जो हमें परमेश्वर के हृदय के निकट लाता है और हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। आमीन। आइए हम आप लोगों के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में आता हूँ। हे परमेश्वर पिता, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए हैं जो कि भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू ऐसा दीवार बनाना चाहता है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, जो कि ऐसा दीवार बनाना चाहता है जो बाड़े को सुधारे, जो कलीसिया को सुधारे, कलीसिया को बचाए, गांव को बचाए और देश को बचाए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आपके आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो हमारे परिवार पर, हमारे जीवन में। मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वप्रथम मैं कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग हमारे कलीसिया में हैं, हमारे प्रार्थनाओं में हैं, हमारे संपर्क में हैं, उन पर आपकी आशीष से बोलता हूँ। जो भरमाने वाली आत्माएं हैं, शैतान जादू टोना उनके जीवन से निकालता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हो, आपकी दया हो उन लोगों पर, वो लोग बचाए जाएं। मैं सामाजिक चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, वो सामाजिक न्याय करने वाले बने, समाज में उनका आदर और सम्मान मिले। अब मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह, वो लोग तेरे एक दूसरे से मेल मिलाप करने वाले बने। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। तू देने वाला परमेश्वर है। जो लोग वो चाहते हैं उनको मिल जाए। परमेश्वर पिता, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, उनको सामाजिक चंगाई की आशीष आप दें। परमेश्वर पिता, उन्हें रोगों की चंगाई की आशीष दें। परमेश्वर पिता, उनको मेल मिलाप की, सेवकाई की, परमेश्वर पिता चंगाई की आशीष दें। छुटकारे की चंगाई की आशीष दें उन लोगों को। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आज बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन पर आपकी आशीष हो, वो लोग चंगे हो जाएं। हमारे कलीसिया में या हमारे समाज में या हमारे भारत देश में या कोई विदेश में, इस पूरे संसार में जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर बीमार हैं तो यीशु मसीह तेरे नाम से अच्छे हो जाएं। मैं नहीं जानता हूँ, चाहे कोई भी बीमारी हो उनके जीवन में, मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके शरीर में चाहे भी कोई बीमारी हो, और यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी हर एक बीमारी को आज निकालता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता, मैं फिर धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर उन भाई और बहनों के लिए जो लोग शैतान से ग्रसित हैं और इस कारण वो बीमार हैं। चाहे हमारे घर में हो, परिवार में हो, गांव में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, देश में हो या विदेश में हो या संसार के किसी भी कोने में हो, यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की दया हो, वो लोग बचाए जाएं। आज परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन हमारे चैनल परिवार में जितने लोग जुड़े हैं उन्हें सामाजिक चंगाई मिल जाए, उन्हें समाज में न्याय मिले और समाज में उनको उनकी परमेश्वर पिता सम्मान मिले। समाज में परमेश्वर पिता उन्हें सामाजिक चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, वो सामाजिक चंगाई मिल जाए परमेश्वर पिता, समाज में भी उनका कोई महत्व हो। परमेश्वर पिता, समाज में उसको वो सामाजिक चंगाई, सामाजिक की सेवा करने वाले बने परमेश्वर पिता, और सामाजिक चंगाई उनको मिल जाए, उनका आदर और सम्मान हर जगह मिले। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में हैं, शैतानी बंधन से वो लोग छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पिता, जो लोग कर्जदार हैं, कर्ज के बोझ उनका हल्का हो। परमेश्वर पिता, तू देने वाला परमेश्वर है। जिनके पास में धन संपत्ति नहीं है उन्हें यीशु मसीह तेरे नाम से मिले। जिनके पास में संतान नहीं है उनको संतान मिल जाए। जिनके पास में नौकरी जॉब नहीं है, यीशु मसीह तेरे नाम से नौकरी जॉब मिल जाए।
परमेश्वर पिता जो गरीब हैं उन्हें धन दे करके आशीषित करें, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, संतान नहीं, उन पर संतान दे करके आशीषित करें। सारी महिमा परमेश्वर पिता आपको देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन परिवार के लिए परमेश्वर पिता उन्हें उन परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप देने वाले परमेश्वर है। जिनके पास में बुद्धि नहीं है परमेश्वर पिता, उन्हें बुद्धि और विवेक से भर दो परमेश्वर पिता। उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।